नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं और केवल सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी इससे। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जांच के लपेटे में आ सकते हैं। आपको ध्यान होगा, एक कांड हुआ था और वो कांड क्या था? 13 मई को जो सतर्कता विभाग के विशेष सचिव पद पर नियुक्त थे राजशेखर, उनको हटा दिया था केजरीवाल सरकार ने। और ये सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही उसके तहत काम करने वाले अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का फैसला करेगी, ना कि एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके तुरंत बाद पहली गाज गिर गई थी राजशेखर पर और उनको हटा करके एक दूसरे अधिकारी को तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। इसके 2 दिन बाद 15 मई और 16 मई की रात को सचिवालय में सतर्कता विभाग का दरवाज़ा खोला गया, ताला खोला गया। उसकी फाइलें इधर उधर की गई, कुछ फाइलों की जीरोक्स कॉपी की गई, फ़ोटोकॉपी की गई और ये सब सचिवालय के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजशेखर ने उस समय भी जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के और जो एलजी हैं, उनको चिट्ठी लिख करके इस पर गहरी नाराज़गी जाहिर की थी, उनसे शिकायत की थी कि उनके दफ्तर में अवांछित तरीके से घुसपैठ की गई, फाइलों के साथ छेड़छाड़ की गई। और ये फाइलें कौन सी थी? ये फाइलें थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल के रिनोवेशन से जुड़ी हुई, शराब घोटाले से जुड़ी हुई और कुल मिलाकर के 11-12 जो भ्रष्टाचार के मामले अलग अलग डिपार्टमेंट में अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर या तो दर्ज हैं या अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, उनसे जुड़ी हुई फाइलें थी। ये बेहद गंभीर मसला था जिसमें अब राजशेखर की कंप्लेंट पर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। ये मुकदमा हालांकि अज्ञात के खिलाफ है, लेकिन आईपीसी की धारा 380, 464, 465 और 120 बी के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। राजशेखर ने दिल्ली पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय को शिकायत देकर के ये कहा था कि सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने झूठी शिकायत के आधार पर उन्हें उनके काम से हटाया था। राजशेखर ने अपनी शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि 15 और 16 मई की रात में सचिवालय के कमरा नंबर 403 स्थित उनके दफ्तर और रिकॉर्ड रूम में रखी गई दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी कराई गई। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन पर खर्च जांच की फाइल, फीडबैक यूनिट जो इन्होंने जासूसी कराई थी, फीडबैक यूनिट के जरिए डीआईपी, जल बोर्ड, टैक्स डिपार्टमेंट से सोने की चोरी, तिहाड़ जेल अधिकारी की साठगांठ जैसे मामलों की फाइलें थी। और राजशेखर ने अपनी शिकायत में दफ्तर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने और संबंधित लोगों पर एफआईआर करके कार्रवाई करने की मांग की थी। इस जांच में दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी जांच के घेरे में हैं। एफआईआर में ज़रूर उनका नाम नहीं है, केवल अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो वैसा ही अब एफआईआर दर्ज होने के बाद ये हो चुका है और
सौरभ भारद्वाज का बयान आया है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के सचिव सुधीर कुमार की नियुक्ति एलजी ने की थी, ना कि हमने, और उन्होंने 16 मई को मुख्य सचिव नरेश कुमार को स्पष्ट रूप से लिखा था कि उनके निर्देश पर शैडो फाइल यानी डुप्लीकेट कॉपी बनाई गई। विभाग के मंत्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर अज्ञात के खिलाफ झूठी एफआईआर क्यों दर्ज की गई है। ये राजनीति चल रही है। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस ला करके चीफ जस्टिस के जो आदेश थे उनको पलटने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी मोदी सरकार। अब उसके खिलाफ देश भर में घूम घूम करके समर्थन मांग रहे हैं। पिछले 12-13 दिनों में वो 7 ओपोजिशन पार्टियों के लीडर्स से मिल चुके हैं। कल वो झारखंड की राजधानी रांची में थे, 2 दिन पहले मुंबई में थे, शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिले थे, नवीन पटनायक से मिल चुके हैं, नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, और अब सुनते हैं कि रामलीला मैदान में एक जनसभा करने की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शायद एलजी से और केंद्र सरकार से जो उन्होंने सींग उलझाए हैं, इसकी बड़ी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। अब जो कांड इन्होंने किया था राजशेखर को हटा करके और उनके डिपार्टमेंट की भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइलों की जीरोक्स कॉपी करा करके या फाइलें इधर से उधर करा करके उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गंभीर धाराओं में हुई है। ये सीक्रेट एक्ट का भी मामला बनता है। इनकी जो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, संभवतः इनको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।